हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। ओम साई राम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पर बना रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं बस उतना ही लेना है, बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चलो अब हम देखते हैं कि टैरो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हमने कार्ड सफल करते समय डिवाइन से पूछा था हमारे व्यूवर्स के लिए आज आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश देना चाह रहे हो। तो इसी टॉपिक पे हमने आज कार्ड को सफल किया है फिर से। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलो अब आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लो और देखते हैं कि आपके इष्ट, आपके यूनिवर्स डिवाइन हमारे क्या बताना चाह रहे हैं, टैरो क्या बताना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कार्ड निकल करके आया है, पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके जो कलीग हैं, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो ना आपके साथ में ईर्ष्या का भाव बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके मन में आपके प्रति जो है ईर्ष्या का भाव पनपता जा रहा है। और उसका रीज़न ये है कि अब आप अपनी पावर में आ गए हो। इन्होंने कभी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड की छवि देख कर के ये लग रही है कि इन्होंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि आप कभी अपने लिए खड़े हो सकते हो। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उसके बाद आ गया है। तो ये लोग कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचे थे कि आप कभी अपने लिए भी एक्शन ले सकते हो, अपने लिए खड़े हो सकते हो या अपनी बातों को बोल सकते हो। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आ चुके हो। इस वजह से ये कहीं न कहीं इनके मन में आपके प्रति ईर्ष्या का भाव हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को आपसे ऊपर देखना पसंद करते थे या देखते थे। इनको ऐसा लगता था कि हमेशा मेरे से छोटा है, दिमाग में, शरीर में या उम्र में या कुछ भी ऐसा या ओहदे में, तो ये हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, अभी बाजी पलट गई है। यूनिवर्स ने आपका साथ दिया है, यूनिवर्स ने आपको वो ताकत और शक्ति दी है कि आप अपने पैर पे खड़े हो सको। हो सकता है पहले आप इन लोगों के ऊपर डिपेंड थे, हर छोटी छोटी बात के लिए आप इनके लिए डिपेंड थे, इनसे सलाह मशविरा लेते थे। लेकिन अब आपको जब से पता चला है कि ये लोग हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं या अच्छा नहीं करते हैं, तो आपने इनसे राय सलाह लेना बंद कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारी उठा ली है। आप अपने किए हुए कर्मों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो और खुद अपने कार्य के लिए एक्शन लेते हो। अब आप दूसरे पे निर्भर रहना नहीं पसंद कर रहे हो। और आपकी इस पावर और इस ताकत को देख करके जो हेटर्स आपके हैं ना, उनके मन में बहुत ज़्यादा आपके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है। वो आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। आप जो है ना, कहते हैं ना कि जैसे जल में और ज़मीन पे दोनों जगह आपने पैर रखा है और दोनों जगह बैलेंस एनर्जी में हो, हाथ में सोर्स है आपके। प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी पावर में आ चुके हो। आपने अपने इनर वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा चेंज किया है और आपने अपने आउट वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा चेंज किया है। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा डरे सहमे से रहते रहे होंगे, या हो सकता है आप जो है अपने शरीर के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते थे, अपने फैशन के ऊपर या अपने कपड़ों के ऊपर। लेकिन आज की तारीख में आप एक अट्रैक्टिव इंसान के रूप में हो, यानी आपका ऑरा इस तरीके का हो गया जैसे पावरफुल ऑरा। आप जहाँ भी जाते हो आप एक अट्रैक्शन का केंद्र रहते हो। जहाँ आप जाते हो कि आपके कपड़ों की वजह से आपके चेहरे के जो ऑरा है या आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इन दिनों में कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और उस चीज़ की वजह से ये जो हेटर्स है, ये कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा आपसे छोटा महसूस कर रहा है और इस वजह से इसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या का भाव बढ़ता जा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके जीवन में
बहुत सारे ब्लॉकेज क्रिएट किए, इसके हर जगह पर हमने तलवार से इसको रोकने की कोशिश की है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये इस राज को जानना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। आपके हेटर्स जो है ना, आपके इस पर्सनालिटी में जो आपके चेंज आया है और आपके व्यक्तित्व में जो ज़बरदस्त निखार आया है, उस राज को ये जानना चाह रहे हैं। इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये इंसान इतना बदल कैसे गया। लेकिन इंसान कब बदलता है? जब कुछ लोग उसके जीवन में ऐसे आते हैं जो उसको धोखा दे जाते हैं या उसके साथ गेम खेल जाते हैं, तो इंसान के जीवन में अपने आप ही उसको उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया को देख लेता है, दुनिया को समझ लेता है, दुनिया किस तरीके से है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के रहने में मज़ा नहीं है, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के। तभी आपकी स्थिति जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ऊर्जा है वो बैलेंस लग रही है। इस वजह से इन लोगों के किए हुए कोई भी चाल आपके ऊपर कामयाब नहीं हो रहे हैं। आप अपने जीवन के पथ पे आगे बढ़ते जा रहे हो, और जो आपने इस हाथ में तलवार उठाया है और आगे बहुत सारे पत्थर हैं, आप अपना रास्ता बनाते जा रहे हो। आप किसी की सहायता नहीं ले रहे हो। आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, आप उन सबको काटते हुए अपना रास्ता खुद तय कर रहे हो। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है। इस वजह से आपके हेटर्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या के भाव से देख रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके सामने कम समझ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने जीवन में बहुत पहले जो संघर्ष किया था, अब उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिल रहा है। आप विजेता बन रहे हो सकता है पहले आपके स्वास्थ्य में काफ़ी तकलीफ़ें रहती रही हों, लेकिन अभी आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा हो रहा है। आप अपने यूनिवर्स से कनेक्शन बैठा पा रहे हो, आप उस डिवाइन ऊर्जा को कनेक्ट कर पा रहे हो, उनके मैसेज को ले पा रहे हो और उस आधार पे आप चल रहे हो, इसलिए आपको हर कदम पे सफलता मिलती जा रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सफलता का कार्ड दिखाता है, तो आप जिस भी क्षेत्र में चाह रहे हो, आपको उस क्षेत्र में सफलता मिल रही है। और ये चीज़ आपके हेटर्स देख रहे हैं, ये चीज़ें देख करके इनको और ज़्यादा जलन हो रही है कि ये तो अपने इनर वर्ल्ड आउट वर्ल्ड में तो इतना परिवर्तन किया है, लेकिन इसका जो सामाजिक स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, इसका स्वास्थ्य में भी सुधार है। वो इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि मेरे किए हुए वार का इसके ऊपर कैसे असर नहीं हुआ, ये उल्टा कैसे पड़ गया। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो हमेशा इसको मैनिपुलेशन में रखने की कोशिश की, इसको हमेशा दबा के रखने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत पावर कहाँ से आ गई है और ये इतना ग्रो क्यों कर रहा है। तो ये इंसान ये नहीं समझ रहा है कि आप प्योर बच्चे हो, आपके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं है। इस वजह से यूनिवर्स ने आपको थाम लिया है, आपका हाथ पकड़ लिया है और यूनिवर्स के गाइडेंस में आप चल रहे हो। आप इनके जैसे किसी के साथ धोखाधड़ी करने में या किसी के को ईर्ष्या द्वेष के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप अपने काम के ऊपर समय दे रहे हो। आपको अपने समय की कीमत अब पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि जो समय चला जाता है वो लौट करके वापस नहीं आता है, और पास्ट में आपने शायद अपने समय को ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे लोगों को खुश करने में बहुत ज़्यादा गँवा दिया था। तो उस चीज़ का आपको एनालाइज़ हो चुका है, और अब आप जो है अपने समय को किसी भी कीमत पे गँवाना नहीं चाहते हो। आप हर एक स्टेप को बहुत आराम से सोच समझ करके रख रहे हो, और इस वजह से आप स्टेप बाय स्टेप विजय की रास्ते पे बढ़ते जा रहे हो। आपकी जीत हो रही है। ये सब देख कर के आपके हेटर्स के मन में आपके प्रति ईर्ष्या का भाव बहुत ज़्यादा ही पनपता जा रहा है। 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड बता रहा है कि जो आपने मेहनत किया है पैसे के लिए, करियर के लिए, उन सब चीज़ का अब आपको अवार्ड मिल रहा है। आपको आपके जीवन में कई जगह से आने वाले समय में कई सोर्स बनेंगे, मनी आने के कई सोर्स बनेंगे। हो सकता है जॉब के साथ में भी बने, या हो सकता है कोई और सोर्स आप डेवलप कर लो जीवन में, कि आपके जीवन में खाली एक सोर्स नहीं रहेगा, कई सोर्स बनेंगे और आप पैसे आने के, और आपने जो ये मेहनत किया है अब ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि उस चीज़ का आपको अवार्ड दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके किए हुए मेहनत का फल अब आपको मिल रहा है, और इस वजह से आपके चेहरे की रौनक भी अलग हो गई है। आप बहुत ही इस समय इन दिनों आप बहुत ही
अपने हेटर्स को खूबसूरत दिख रहे हो। आपकी खूबसूरत इसलिए भी दिख रहे हो क्योंकि आप अंदर से अब खुश रहने लगे हो। आपके चेहरे की चमक उन लोगों से देखी नहीं जा रही है और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, अपॉर्च्युनिटी आ रही है, अब आप इनके सामने हाथ नहीं फैलाते हो। आप अपने पास जो कुछ भी है उसी में आप अपना काम चला लेते हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। इस वजह से आप ऐसे लोगों के ऐसे हेटर्स के, ऐसे लोगों के ईर्ष्या के केंद्र बन चुके हो। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या भाई बहन जिसके साथ भी, और ये ज़्यादातर तो आता है पति पत्नी के लिए, तो आपके आपके दोनों के रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है। इन दिनों आप एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है और आपके जो लव्ड वन है वो आपका बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। आपका केयर भी कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। आप पति पत्नी कहीं भी निकलते हो तो एक आकर्षण का केंद्र जैसे कहते हैं ना, कि जोड़ी आपकी बहुत अच्छी लगती है और उस वजह से आपके जीवन में जो ये हेटर्स, खास करके औरत कोई दिख रही है, जेंट्स भी हो सकता है, लेकिन लेडीज़ एनर्जी ज़्यादा आई है, तो वो इस चीज़ को देख नहीं पा रही, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो ये सब सपने अपने जीवन के लिए देखा था। उसने अपने जीवन में इतनी खुशियाँ देखना चाहा था। उसको ऐसा था कि जिस जैसे इनका ये आपका लव्ड वन है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा उनका होना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें उनको जीवन में नहीं मिल रही हैं और आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत मान सम्मान, समाज के बीच में भी आपको मान सम्मान दे रहे हैं। इस वजह से इस लेडी को जो है ना, आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है। ये अपनी ईर्ष्या में खुद ही जल रही है। आपको ऊँचा उठता देख कर के जो इसको ईर्ष्या हो रही है, इस वजह से इसका खुद का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसमें जो चाँद की इमेज आई है, इसकी मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा डामाडोल हो रही है। भावनात्मक रूप से भी ये टूट रही, क्योंकि दिन ब दिन आपको उन्नति के मार्ग पे जाते देख रही है, आपकी जीत देख रही है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा आपके साथ में ईर्ष्या द्वेष की भावना रख रही है, क्योंकि एट ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं न कहीं इसने आपको पहले बहुत ज़्यादा स्टक किया था, या हो सकता है आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियाँ क्रिएट की थी और उन दूरियों के चलते जो है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आपको अपने जीवन में इस तकलीफ़ से किस तरीके से निकलना है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था और इस वजह से आपको अपना रास्ता आप ढूँढ नहीं पा रहे थे और इसके मैनिपुलेशन में ही आते जा रहे थे। तो आप कहीं न कहीं सरेंडर हुए यूनिवर्स से। आपने बोला यूनिवर्स को कि मुझे इस लेडी से या इस एनर्जी से या इस नेगेटिव ऊर्जा से मुझे बचाइए, जो मुझे कहते हैं ना, जैसे एक इमोशनली, या कह सकते हैं कि एक कुछ ऐसा पर्दा आँख के ऊपर आपके डाल दिया कि आप उसके बातों में ही चल रहे थे, आप उसको तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन उसी समय आपके जीवन में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को तोड़ करके बाहर निकल चुके हो। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि अब आप उसके चंगुल में नहीं हो, अब आप उसकी बातों को नहीं मान रहे हो और आप उसके जीवन से, या तो उसको आपने अपने जीवन से रुखसत कर दिया होगा, या आप उसके जीवन से बाहर निकल गए होंगे, या आप जिस सिचुएशन में फँसे थे उस सिचुएशन से अब आप बाहर निकल गए हो। अब आप स्टक की एनर्जी में नहीं हो, अब आप अपने पावर में आ गए हो। प्रिंसेस ऑफ सोर्स का जो कार्ड बता रहा है, इस वजह से ये लेडी या ये एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, आप उनकी ईर्ष्या के केंद्र बने हुए हो। उनको बहुत आपसे ईर्ष्या हो रही है। तो आपको जो है ना, अपने आप को कहीं भी बाहर निकलो तो अपने आप को प्रोटेक्शन दे करके ही निकलना है, या अपने इष्ट के साथ इष्ट से बोल के ही निकलना है कि आप मेरे साथ चलो, मुझे प्रोटेक्शन दो। तो आप कभी भी बाहर निकलो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करके निकलो, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें 6 ऑफ सोर्स में एक बच्चा भी साथ में है आपके। तो उसकी निगाह उस बच्चे के ऊपर भी है। हो सकता है आपका बच्चा ज़्यादा ग्रोथ कर रहा हो या इनके बच्चे से कहीं ज़्यादा अच्छा हो, तो ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष कर रही हैं। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अब आप ना उस सिचुएशन से पूरी तरह बाहर निकल चुके हो।
उस इल्यूज़न से, उस भटकाव से, उस मैनिपुलेशन से, उस माइंड गेम से, पॉलिटिक्स से आपने अपने आप को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ कर के अब आगे बढ़ चुके हो और ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस वजह से भी ये लोग आपके साथ में ईर्ष्या द्वेष का भाव रख रहे हैं। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, अपॉर्चुनिटी, मेरिकल्स, अबंडेंस सब कुछ बहुत आने वाला है। आप ये 10 ऑफ कॉइन्स ये जो है ना आपके मणिपुर चक्रा को भी बता रहा है कि आपका मणिपुर चक्र अब बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही। हो सकता है आने वाले समय में कोई आपका ऐसा पैतृक धन है जो आपको मिल सकता है, या हो सकता है कहीं कोर्ट कचहरी में भी कुछ ऐसा चल रहा हो, उसमें भी आपको शायद विजय मिल सकती है। कुछ ऐसा है जो आप आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाने वाला है और ये चीज़ें, भौतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। जैसे पैसे रुपए का सोर्स आपका बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ स्टाइल एकदम आपकी बदल जाएगी, आपके पास हर एक अपॉर्चुनिटी होगी। आप जिस चीज़ को भी चाहोगे बहुत आसानी से गेन कर सकते हो और ये भविष्य आपके हेटर्स को अब दिख रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी में इतना ज़्यादा बदलाव और चेंज आ गया है। पहले की तरह आप नहीं रह गए, पहले की तरह आप इमोशनल नहीं हो, पहले की तरह आप फूल नहीं हो। अब आप अपने चीज़ों के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। पहले कहीं न कहीं आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते थे कि मैं कैसा पहनूँ कि मैं लोगों को अच्छा लगूँ, कहीं न कहीं आपके अंदर ऐसा सोच रहता था। लेकिन अभी क्या है, आपको जो पसंद आ रहा है आप वो पहन रहे हो, जो आपको खाने की इच्छा है आप वो खा रहे हो। जिस तरीके से आप जीना चाहते हो आप उस तरीके से जी रहे हो। आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, और ये चीज़ इस इंसान को या आपके जो आस-पास के हेटर्स हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए आप उनकी ईर्ष्या का केंद्र बनते जा रहे हो। वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं और अपने आप को कहीं बहुत ज़्यादा आपसे बहुत नीचे देख रहे हैं। कभी अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा ऊँचा समझते थे, लेकिन यूनिवर्स ने ऐसा किया कि आपने बहुत सारा अपने ऊपर काम किया, अपने इनर वर्ल्ड पे काम किया और उसका परिणाम ये है कि आपको ये सब फल मिल रहे हैं, अच्छे गुड रिज़ल्ट मिल रहे हैं। आपके गुड कर्मा, गुड रिज़ल्ट को देख कर के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर आगे है फ्रेंड्स, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड, माँ आदिशक्ति का कार्ड आ गया है। आप चमक रहे हो, आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। माँ दुर्गा कैसे हैं कि निगेटिव एनर्जी उनके सामने टिक नहीं पाती, ऐसे ही आपके सामने अब निगेटिव ऊर्जाएं टिक नहीं पा रही हैं। आपका ऑरा इतना पावरफुल हो गया है और आपके ऊपर आपकी माता आदिशक्ति की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स चल रही है, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स चल रही है। आप जिन भी इष्ट को मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भरपूर आ रही है और इस वजह से जो निगेटिव ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव लोग हैं ना, ये आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। पहले ये लोग आपका बिगाड़ देते थे, आपको मैनिपुलेट कर देते थे, लेकिन आपके अंदर जो ये पावर आया है, ये पावर आपके ईष्ट ने आपके अंदर भरा है। माँ आदिशक्ति ने आपको ये पावर दिया है, माँ दुर्गा ने आपको ये पावर दिया है, तभी आप ऐसे लोगों के सामने खड़े हो पा रहे हो, तभी आप ऐसे लोगों का मुकाबला कर पा रहे हो, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आपकी जीत हो रही है और आपने जो मेहनत किया है उसका फल है माँ आदिशक्ति आपको दे रही हैं। आपके लव्ड वन कहीं हो सकता है पहले आपके साथ में इतने अच्छे से व्यवहार नहीं करते रहे होंगे, या हो सकता है लोगों के कहने में चलते रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़े समय से ये 6 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, से आपके साथ में इनका कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। बहुत प्यार वाला, बहुत केयर वाला, बहुत लविंग कनेक्शन है, जिस चीज़ को देख कर के आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और माँ आदिशक्ति आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। बच्चे, ये किसी और की कर्मा नहीं, ये आपके खुद के गुड कर्मा हैं, जिनकी वजह से आप अपने ऊपर इतना जो काम किए हो, क्योंकि माता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। चलना तो हमें खुद पड़ता है, चॉइस हमें खुद करनी पड़ती है। हमारे सामने जीवन के हर मोड़ पे 2 रास्ते आते हैं, तो हम किस रास्ते को चुनते हैं वो चीज़ें हमारे पूरे जीवन में प्रभावित हमको करती है। तो आपने अच्छे कर्मा को चुना, आप इनके जैसे ईर्ष्या द्वेष करके अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप अपने समय की कीमत को समझ रहे हो
आप अपने समय को जो है अपने ग्रोथ के लिए आगे लगा रहे हो, अपने ग्रोथ को ग्रोथ में लगा रहे हो, अपने नॉलेज को बढ़ाने में लगा रहे हो। इस वजह से ये नेगेटिव एनर्जी आपसे कहीं पीछे हो गई है और इस वजह से आप इसकी ईर्ष्या के केंद्र बने हुए हो। और फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग आई है इसमें जो है चारों एलिमेंट्स आ गए हैं, यानी सोर्स भी आ गया है, बॉन्ड्स भी आ गए हैं, कप्स भी आ गया है और पेंटिकल्स भी आ गया है, यानी एरिस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि आ गई, टोरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी वृषभ कन्या मकर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी मिथुन तुला कुंभ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस यानी कर्क वृश्चिक और मीन राशि, यानी चारों एलिमेंट्स आ गए हैं। 12 राशियों की प्रेजेंस है, ये 12 राशियों के ऊपर जो है ये लागू होगा। किसी न किसी से ये चीज़ें रेजोनेट जरूर करेंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमने थोड़ा कार्ड निकाल लिया था उसमें से एंजल डेक से गाइडेंस के लिए, तो चलो देखते हैं कि क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी आई है ये देख करके बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। अब आपको अपनी पावर में रहना है, आपको अपने पावर को लूज़ नहीं करना है और आपको अपने अपने काउंटर पार्टनर के साथ में जो आपके लवर्स हैं, आपके पति हैं, उनके ऊपर कभी भूल करके भी शक नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये चैनल मैसेज आ रहा है या लोगों के मैनिपुलेशन में आकर के अब आपको अपने रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। आपको ये समझना होगा कि हमारा रिश्ता आज का नहीं है, जन्मों का है और लोगों की मैनिपुलेशन की वजह से हम अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जो ईर्ष्या होती है ना वो हरे भरे पेड़ को भी सुखा देती है, लोगों की ईर्ष्या द्वेष। तो आपको अपने ऊपर और अपने पार्टनर को हमेशा प्रोटेक्शन दे करके ही बाहर निकलना है। आपके धर्म में, जाति में, आपके यहाँ जिस तरीके से भी प्रोटेक्शन दिया जाता है उस तरीके से आप खुद को, अपने पार्टनर को प्रोटेक्शन दो, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्शन दो और अपने को आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखो। और कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो जिस तरीके से आपने मूव ऑन किया ना ऐसी सिचुएशन से, बहुत माइंडली, बहुत शांति के साथ, उसी तरीके से आपको हमेशा अपने आप को हैंडल करना है। और माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तो आपके ऊपर बना हुआ ही है। आपके जीवन में पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होगी, प्यार की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि आप जीत के रास्ते पे बढ़ रहे हो। और जीत के रास्ते पे इसीलिए बढ़ रहे हो क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने इनरवर्ड और आउटवर्ड दोनों जगह काम किया है। इसी वजह से अवार्ड के रूप में यूनिवर्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम गाइडेंस में देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला कार्ड आ गया जीवन में अबंडेंस आ रहा है। तो देखिए इसमें 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया था ना, तो हमने बोला कि आपके जीवन में बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, मनी, ये सब आ रहा है। तो ये देखिए एंजल्स ने भी ये कंफर्म कर दिया कि आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। तो तैयार हो जाओ और यूनिवर्स से बोलो कि हाँ यूनिवर्स, हम रिसीव करने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन में मेरिकल को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। तो आपके जीवन में बहुत जल्दी सुख शांति, समृद्धि, आनंद, पैसा, रुपया सब कुछ आने वाला है भरपूर मात्रा में। फिर आया है अपनों से सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। तो किसी विशेष के लिए फ्रेंड्स मैसेज आया है जिनको ये बोला जा रहा है कि अगर आपके अपने ही घर में कोई विभीषण या शकुनी या मंथरा है तो आपको उनसे सावधान रहना है। कोई अपनी गुप्त योजना हो या अपना गुप्त चीज़ें, कोई चीज़ हैं या आपका कोई गुप्त टारगेट है तो आपको पहले रिवील नहीं करना है अपने घर में, जब तक कि आप उस पर पूरी तरह काम कर न लो या वो हासिल ना हो जाए, तब तक आप किसी के सामने उस चीज़ का जिक्र मत करो। यानी कि हर घर में तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे होते हैं कि घर के, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाहे। तो वही चीज़ इसमें निकल करके आई है कि अपनों से सावधान रहना है, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। अगर विभीषण जाकर के राम को नहीं बताते कि रावण की नाभि में अमृत है तो रावण कभी हार नहीं मानता या मारा नहीं जाता। तो इसलिए आपको सावधान किया जा रहा है, एंजल्स आपको सावधान कर रहे हैं। तो अगर आपके परिवार में या कहीं पर भी किसी के ऊपर आपको शक है कि वो आप अपने घर की बात बाहर करता है तो उसके सामने कोई भी चीज़ आप, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, उन तक वो बात नहीं जानी चाहिए। फिर आया है फ्रेंड्स, हेटर्स की बोलती बंद होने वाली है। तो जो आपके ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं ना, आपके लिए निगेटिव एनर्जी अपनी तरफ से सेंड कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो और हो सकता है आपके पीठ पीछे जो है ना बातें भी कर रहे हों आपके खिलाफ में। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी इतनी उन्नति होगी, इतनी
प्रगति होगी, इतना आपको जीत हासिल होगा, क्योंकि ये सब आपके गुड कर्मा का फल है कि उस चीज़ को देख कर के जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी बोलती बंद होने वाली है। आगे वो आपकी उन्नति देख कर के वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। फिर आ गया फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है, अड़ोस-पड़ोस में है, या कोई ऐसी जगह है, ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जाने से उन लोगों को खुशी नहीं होती है, या आपका वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं है, या उन लोगों को आपकी कोई ज़रूरत नहीं लगती है, तो वहाँ पे ना आपको खामोशी से उस स्थान से, उस जगह से, उस रिश्ते से, उस लोगों से अपने आप को खामोशी से अलग कर लेना ही अच्छा है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि उनके जीवन में हमारी कोई महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं है, और हम फिर भी जा कर के रिश्ते निभाते रहें, तो कहीं न कहीं हमारी ही वैल्यू कम हो जाती है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जिस रिश्ते में, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको इज़्ज़त नहीं दिया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं है, आपके किए हुए काम का सम्मान नहीं है, आपको एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है आपके किए हुए काम के लिए, तो आप खामोशी से खुद को वहाँ से अलग कर लीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। फिर आए फ्रेंड्स, राज से पर्दा उठेगा। तो कोई राज आपके जीवन में है, इन लोगों ने आपके जीवन में कुछ ऐसा क्रिएट किया, हो सकता है आपके जीवन में टावर मोमेंट आया हो, या हो सकता है जो आपके पति पत्नी के रिश्ते में खटास आया हो, या हो सकता है जो आप डिप्रेशन की एनर्जी में गए थे या स्टक हो गए थे, और आप सोच रहे हो कि कौन लोग हैं जो हमारे साथ में इस तरीके का गेम खेल रहे हैं, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ अभी जो है ना छुपी हुई है आपसे, आपको पूरी बात पता नहीं है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि बच्चे चिंता मत करो, बहुत जल्द, बहुत शीघ्र ही इस राज पर से पर्दा उठ जाएगा। जो राज आप जानना चाह रहे हो, उस राज पर से शीघ्र ही पर्दा उठेगा। तो आप टेंशन मत लो, आप डिवाइन को समर्पित रहो, पूरी तरह से सरेंडर कर दो, और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। जो आप अपने समय को लोगों के बातों में आकर के या लोगों की बातों को सुनने में बर्बाद मत करो, क्योंकि जो समय चला जाता है वो फिर दोबारा लौट करके नहीं आता है। ये आपका समय है, आप अपने ऊपर वर्क करो, अब आप अपने आप को बहुत आगे ले जाओ। और जो ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष करने वाले जो होते हैं वो खुद ही जलते हैं, अपनी ईर्ष्या में खुद ही जल जाते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बस अगर उनको और ज़्यादा जलाना है तो आप और अच्छी उन्नति करो, वो खुद ही जल के ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसा यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज ये आप सभी के लिए रीडिंग। कल हम फिर से आप सभी के लिए किसी नए टॉपिक पे रीडिंग लेकर के उपस्थित होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारी डिवाइन फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।